अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, मैं हूं अहमद रज़ा और वीडियो हेल्प सेंटर की तरफ से आप सबको वेलकम कहता हूं CS 402 के लेक्चर नंबर 28 में। तो सबसे पहले तो न्यू व्यूवर्स से ये रिक्वेस्ट है कि जो भी न्यू व्यूवर्स हैं या जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको मेरे चैनल से शॉर्ट लेक्चर्स जो हैं वो जल्दी से जल्दी मिल सकें। तो चलिए हम लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो टॉपिक्स ऑफ द लेक्चर्स हैं 28 के, वो दो ही टॉपिक हैं मेन टॉपिक। इनमें सबसे पहले है क्वोशंट ऑफ ए लैंग्वेज कि क्वोशंट कैसे निकाला जाता है, और उसके बाद है सूडो थ्योरम। ये दो चीज़ें हम आज के लेक्चर में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले क्वोशंट के बारे में जानते हैं। क्वोशंट ऑफ ए लैंग्वेज, सबसे पहले तो लेफ़्ट क्वोशंट मैं आपको ये बता दूं कि क्वोशंट दो तरीके के होते हैं। सबसे पहला तो लेफ़्ट क्वोशंट होता है, इसे हम कट प्रीफिक्स भी कहते हैं, और दूसरा होता है राइट क्वोशंट, इसे हम कट सोफिक्स भी कहते हैं। प्रीफिक्स होता है जो किसी चीज़ से पहले आता है, और सोफिक्स होता है जो किसी चीज़ के आखिर में आता है। इन दोनों को कट करने के लिए हम क्वोशंट का इस्तेमाल करते हैं। वैसे तो मैथ में जो क्वोशंट होता है वो दो नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करने से जो आंसर आता है वो क्वोशंट होता है, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे कट प्रीफिक्स और कट सोफिक्स होगा। तो सबसे पहले तो आप इसकी डेफिनेशन देख लीजिए लेफ़्ट क्वोशंट की। L1 डिवाइडेड बाय L2 इक्वल टू, हमारे पास इसका आंसर y आएगा अगर XY बिलोंग करता है L1 को। फॉर सेम x जो है वो बिलोंग करता है L2 को, तो फिर हमारे पास जो आंसर है वो y आएगा लेफ़्ट क्वोशंट का, राइट। और उसके बाद हमारे पास है राइट क्वोशंट। ये हमारे पास कट सोफिक्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पे इसमें L1 डिवाइडेड बाय L2 इक्वल टू, इसका आंसर x आएगा अगर XY बिलोंग टू L1 फॉर सेम y बिलोंग टू L2। अगर तो ऐसा मुमकिन हो जाए तो हमारे पास राइट क्वोशंट का जो आंसर है वो x आएगा और लेफ़्ट क्वोशंट का जो आंसर है वो y आएगा। ये आपने लाजमी याद रखना है कि लेफ़्ट क्वोशंट को हम कट प्रीफिक्स भी कह सकते हैं और राइट क्वोशंट को हम कट सोफिक्स कह सकते हैं। ये दोनों के दोनों MCQs में आ सकते हैं। तो इसके बाद हम इसकी एक एग्ज़ाम्पल कर लेते हैं। सबसे पहली जो एग्ज़ाम्पल है, हमारे पास L1 की जो वैल्यू दी गई है वो है 10 100 1010 और 10111 और जो L2 की हमारे पास वैल्यू है वो है 10 मीन्स के 10। तो सबसे पहले तो L1 डिवाइडेड बाय L2 हम लेफ़्ट का फार्मूला लगाएंगे। तो सबसे पहले इसमें होता यही है कि जो L2 होता है उसको L1 के हर एक हिस्से के नीचे अलग अलग से डिवाइड किया जाता है, और जो लेफ़्ट क्वोशंट होता है उसे हम कट कर देते हैं। ये देखिए नीचे वाली लाइन में, इस लाइन में कि L1 डिवाइडेड बाय L2 लेफ़्ट में सबसे पहले L1 की जो वैल्यू थी वो 10 थी, तो इसको डिवाइड किया L2 की वैल्यू 10 पे, राइट। उसके बाद L1 की वैल्यू 100 थी, तो यहाँ पे 100 को 10 से डिवाइड किया। इसके बाद 10 थी, तो 10 को भी 10 से डिवाइड किया, और चौथी वैल्यू को भी हमने 10 के साथ डिवाइड किया। तो अब इसका आंसर आपने ध्यान से देखना है ये वाला कि जब तो हमारे पास यहाँ पे 10/10 है, तो हमारे पास ये पूरी की पूरी जो वैल्यू है वो डिवाइड हो रही है लेफ़्ट साइड में, तो हमारे पास कुछ नहीं बचेगा। तो हम इसकी जगह पे एप्सिलॉन लगाएंगे। ये आपने थोड़ा ध्यान से समझना है। जब हमारे पास डिवीजन में कुछ भी नहीं बचेगा तो वहाँ पे हम एप्सिलॉन लगाएंगे, राइट। उसके बाद है जी, उसके बाद हमारे पास है 100 को जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो लेफ़्ट साइड से जो काटा जाएगा वो होगा 10 और ऊपर से भी 10, तो हमारे पास बच जाएगा 0। तो यहाँ पे हम 0 लगाएंगे।
उसके बाद जो अगली वैल्यू है वहाँ पे हमारे पास है 1010 डिवाइडेड बाय 10। तो लेफ़्ट साइड से हम एक 10 को काट देंगे, एक 10 हमारे पास बाकी बचेगा, तो वो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा। ऐसे ही अगली वैल्यू में से भी स्टार्टिंग से 10 काट देंगे, उसके बाद 1110 जो है वो हम बच जाएगा हमारे पास, तो हम आंसर में लिख लेंगे। इसी तरह अब हमने राइट साइड की तरफ देखना है कि राइट में जो लैंग्वेज है L1 और L2 की जो वैल्यू है वो तो वही रहेगी। तो राइट के डिवीजन में हमने राइट साइड से ऊपर वाली वैल्यू के राइट साइड से जो क्वोशंट होंगे वो काटने हैं। तो सबसे पहले तो ये देखें 10/10, यहाँ पे तो राइट में ओवरऑल कट जाएगा सारे का सारा, तो कुछ भी नहीं बचेगा। इसकी जगह पे हमने एप्सिलॉन लगा दिया। उसके बाद हमारे पास जो अगली वैल्यू है वो है 100/10, तो यहाँ पे 0 है और राइट साइड पे सिर्फ 2 0 हैं, 1 0 नहीं है। तो यहाँ पे राइट साइड से हम कुछ नहीं काट सकते 100 का, तो इसलिए इसका आंसर हमें कंप्लीट नहीं मिल रहा है, तो हम इसकी जगह पे भी एप्सिलॉन लगाएंगे। उसके बाद तीसरी जो वैल्यू है इसमें ये नीचे वाला भी 10 काट दिया गया और यहाँ से राइट साइड का 10 जो काटेंगे तो बाकी हमारे पास 10 बचेगा, तो 10 यहाँ पे लगा देंगे। उससे अगली वैल्यू भी ये 10 गया और राइट साइड से 10 गया, तो हमारे पास 1011 आंसर आ जाएगा। तो ये हम यहाँ पे लिख लेंगे। ये था हमारे पास क्वेश्चन की एग्ज़ाम्पल। उसके बाद जो अगला हमारा टॉपिक है वो है सूडो थ्योरम। सूडो थ्योरम की स्टेटमेंट को देखिए, फॉर 3 लैंग्वेजेस P, Q एंड R, हमारे पास 3 लैंग्वेजेस हैं, ये हमने सपोज करना है। तो हमने ये 3 लैंग्वेज को सपोज किया P, Q एंड R, वाइल P, Q इज़ इक्वल टू R। अगर P, Q को हम मल्टीप्लाई करें इज़ इक्वल टू R हो, द लैंग्वेज Q मस्ट बी रेगुलर। अगर ये जो Q है वो रेगुलर होनी चाहिए इफ़ बोथ P एंड R आर रेगुलर। इसमें बताया ये गया है कि हमने जो 3 लैंग्वेज को सपोज किया है P, Q, R के नाम से, इनमें R और P अगर तो रेगुलर लैंग्वेज हैं तो ये लाजमी बात है कि जो हमारी Q वाली लैंग्वेज होगी वो भी लाजमी रेगुलर ही होगी। अगर इन दोनों में से कोई एक भी लैंग्वेज जो है उसकी एक्सप्रेशन नॉन रेगुलर हो जाए तो इसे हम सूडो थ्योरम कहते हैं। ये नीचे नोट में भी बताया गया है, इट इज़ टू बी नोटेड दैट सिंस दिस थ्योरम इज़ नॉट ट्रू सो द थ्योरम इज़ कॉल्ड सूडो थ्योरम। कि अगर तीनों लैंग्वेजेस में से एक भी नॉन रेगुलर एक्सप्रेशन निकल आए तो ये हमारा जो थ्योरम है वो सूडो थ्योरम कहलाता है। तो आज का लेक्चर बस इतना ही था। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।